हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकॉन गुरु द ऑनलाइन एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 11 सितंबर को हुए बिहार स्टेट एग्जाम के तीनों शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको भविष्य में जितने भी न्यू वीडियोज अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करता है? एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स, वो दो चीज़ क्रिएट करता है। कौन कौन सी? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक तत्व में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे ई होएगा। ठीक है, तो P इक्वल टू ई होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 8 ही होगी। तो यहाँ पे आपका 8 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र में रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तविक व उल्टा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, देखिए, यदि सरल लोलक आवर्तकाल 1.2 सेकंड है तो यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तब आवर्तकाल कितना होगा? तब आवर्तकाल कितना होगा फ्रेंड्स? फॉर्मूला होता है आपका T1/T2 इक्वल टू √L1/L2। ठीक है, तो √L1/L2 होता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आपको आंसर रखना है। तो T1 तो कितना था फ्रेंड्स? 1.2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 1.2 सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा और T2 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। और L1 कितनी थी फ्रेंड्स? यहाँ पे L1 तो L थी है ना, फिर उसको डबल कर दिया तो 2L हो जाएगी, और फिर उसका भी क्या करना है आपको? अंडर रूट निकालना है। तो L से L कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ से फ्रेंड्स 1.2 था यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे T2 की वैल्यू निकालोगे तो T2 की वैल्यू आएगी आपकी 1.75। ठीक है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप T2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तब आवर्तकाल कितना होगा? तो यहाँ पे 1.75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोल्व कर लेना फ्रेंड्स, ऐसे वाले न्यूमेरिकल भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसमें आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों बंद मौजूद हो वो कौन सा यौगिक है? वो कौन सा है? KCN, मतलब कि पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, तो पोटेशियम साइनाइड के अंदर क्या होता है? आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों टाइप के बंद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए, जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है? जब बर्फ पिघलती है तो फ्रेंड्स अणुओं की स्थितिज ऊर्जा में क्या अंतर आता है? उसमें क्या परिवर्तन होता है? वो घटती है। ठीक है, तो बर्फ जब पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन होती है। ठीक है, और परिवर्तन होकर वो कम होने लगती है, मतलब कि घटने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था, एसिटिलीन का बहुलीकरण करने पर क्या बनता है? तो एसिटिलीन का बहुलीकरण करने पर फ्रेंड्स क्या बनता है? बेंजीन बनता है। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, एसिटिलीन का बहुलीकरण करने पर क्या बनता है फ्रेंड्स? बेंजीन बनता है। ठीक है, मतलब कि C2H2 से क्या बनता है? C6H6 बनता है। ठीक है, बहुलीकरण करने पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो निम्न में से ताप पर निर्भर नहीं करता है वो क्या चीज़ है? मोललता। ठीक है, तो मोललता है जो ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन, मोललता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, वो देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रथम कोटि के विक्रिया के वेग का स्थिरांक मात्रक कितना होता है? ठीक है, स्थिरांक मात्रक क्या होता है? स्थिरांक का मात्रक। ठीक है, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? प्रथम कोटि के विक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक होता है प्रति सेकंड। ठीक है, तो मतलब कि प्रति सेकंड या फिर सेकंड इनवर्स उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड इनवर्स होता है प्रति सेकंड, या फिर उस सेकंड इनवर्स भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बंधन लंबाई न्यूनतम होती है। तो बंधन लंबाई जो बॉन्ड लेंथ होती है वो किसकी सबसे कम होती है? न्यूनतम किसकी होती है? तो न्यूनतम होती है आपका फ्रेंड्स एल्काइन की। ठीक है फ्रेंड्स, एल्काइन की होती है C�ट्रिपल बॉन्ड C, ये होता है आपका एल्काइन। ठीक है, तो एल्काइन की सबसे बंध लंबाई सबसे कम होती है। ठीक है, उससे ज़्यादा एल्काइन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसकी, फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा होती है इसकी। ठीक है, तो कार्बन
के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर कार्बन के 2 कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसकी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता, एल्काइन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स यहाँ पे निम्न में से उभयद्रव्यीय ऑक्साइड कौन सा है, तो Al2O3 आपका उभयद्रव्यीय ऑक्साइड होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, देखिए निम्न में से किस अणु की रैखिक संरचना होती है, तो कौन सा अणु है उसकी रैखिक संरचना होती है, तो रैखिक संरचना इन 4 ऑप्शनों में से कौन किस अणु की होती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा CO2 की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, CO2 की रैखिक संरचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर क्या बनता है, तो कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर एसीटोन बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एसीटोन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर एसीटोन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, देखिए सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट कब शुरू हुआ था, तो सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट कब शुरू हुआ था फ्रेंड, 2015 में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बंकापुरा मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो बंकापुरा मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपका कर्नाटक राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था, तो पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था फ्रेंड्स, 1930 ईस्वी में हुआ था, जो कि कनाडा में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो डालने वाला हूँ प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन भारत का इतिहास वाला वीडियो मैं अभी 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको अच्छे से देख लेना, और उसका मैं आपको PDF लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसका PDF जरूर डाउनलोड कर लेना। प्राचीन भारत का इतिहास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे के पूरे। ठीक है, अगर उससे प्राचीन भारत के इतिहास से अगर कोई सा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका उस जो मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं PDF लिंक दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से PDF डाउनलोड करोगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ और उसका PDF लिंक दूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और फ्रेंड्स वीडियो भी बाद में देखना, उससे पहले आपको क्या करना है, उसका PDF लिंक डाउनलोड करना है, और PDF लिंक डाउनलोड करके सबसे पहले आप PDF को देखना। ठीक है, उसके बाद में वीडियो देखना। अगर PDF में आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो उसको PDF को पहले देखना और वीडियो को बाद में देखना। ठीक है, अगर वीडियो देखोगे तो तभी मजा आएगा ना, जब आपको एक बार PDF देख लोगे भाई सभी क्वेश्चन इस टाइप के हैं, तो आपको अगर इंटरेस्टेड क्वेश्चन है तो आप देखिए वीडियो, नहीं तो अगर इंटरेस्टेड क्वेश्चन नहीं है तो आप मत देखना। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस वर्ल्ड 2019 की विजेता कौन थी, तो टोनी एन सिंह मिस वर्ल्ड 2019 की विजेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साहित्य के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, पीटर हैंडके को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीटर हैंडके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मौलिक प्रत्यय कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक प्रत्यय कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में हुई थी। और हाँ फ्रेंड्स मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जो प्राचीन भारत के इतिहास का मैं जो आपको PDF दूंगा और उसका वीडियो बना के दूंगा, ठीक है, तो उसका जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसका मैंने पूरी डिटेल से उसका एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, तो उसको पूरी डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, उसको मैं जल्दी 1-2 दिन में आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है, तो रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या रखा गया है, अटल सुरंग रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय कितने वर्ष का होता है, तो भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, कौन सा देश स्तनपान सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान पर रहा, तो श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लाइनक्स क्या है, तो लाइनक्स क्या है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो याद रखना कंप्यूटर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो उसमें ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पाइथन क्या है, तो पाइथन क्या है, यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो पाइथन क्या होती है, यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, श्वेत क्रांति का संबंध किससे, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट, स्टार लगा जी क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था देखिए 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार अबी अहमद अली को दिया गया, वह किस देश के थे। ठीक है, तो वो कहाँ के थे, इथोपिया के थे। ठीक है, उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नाम क्या था उनका, अबी अहमद अली। किसी भी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था, तो पंचशील समझौता 2 देशों के बीच में हुआ था, वो कौन कौन से थे, भारत और चीन के मध्य, और कब हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स,
देखिए सिल्वर का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो सिल्वर मतलब कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है फ्रेंड्स, 10.08 होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कितने राज्य भूटान की सीमा से अपनी सीमा साझा करते हैं, तो कितने राज्य करते हैं, 4 राज्य करते हैं। ठीक है, तो 4 राज्य भूटान से अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स दचिगम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो दचिगम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टिहरी डैम की ऊंचाई कितनी है, तो टिहरी डैम की ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स, 260 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सतत विकास सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, सतत विकास सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, केरल राज्य है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आगामी नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है, तो समुद्र तल होता है, ठीक है, तो उस पर वायुदाब कितना होता है, 1013.25 MBR। ठीक है, मिलीबार या फिर किलो पास्कल भी इसको बोला जाता है। ये आपका जो वायुदाब नापने का यूनिट होता है। ठीक है, तो किलो पास्कल या फिर मिलीबार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स VRML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो VRML का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज VRML का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, याद रखना, फुल फॉर्म आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो VRML का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था, तो IC चिप का प्रयोग हुआ था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ग्रीन कोर्ट पर कौन सा खेल खेला जाता है, तो ग्रीन कोर्ट पर टेनिस खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इलाहाबाद संधि कब हुई थी, तो इलाहाबाद संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और किन किन के मध्य हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के मध्य हुई थी। ठीक है, ये याद रखना, 1765 ईस्वी में हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, देखिए GST कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है, तो GST 122वां संविधान संशोधन विधेयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीतू राय का संबंध किस खेल से है, तो जीतू राय का संबंध शूटिंग से है, याद रखना है, निशानेबाजी से है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके आगामी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स इसको आपके दोस्तों को शेयर जरूर करना। साथ ही साथ इसके साथ में आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट जरूर करना। और फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।